मलिक रियाज की बेटियों का उज़्मा खान और हुमा खान पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आमना मलिक गन मैनों समेत अचानक घर में घुस आई, तोड़ फोड़ की, तशद्दुद का निशाना बनाया। उज़्मा वो आई थिंक पहले नहीं मुतमिन थी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, वो भी आई थिंक वो भी लड़की हैं और वो कैसे इस तरह कर सकती है मेरे साथ, और उन्हें मेरे से माफी मांगनी चाहिए थी। पुलिस स्टेशन के बाहर आके मैं शायद उन्हें माफ कर देती और ये पर्चा खारिज भी ना कराती, मैं यहाँ से वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उन लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए और वो लोग उल्टा मुझे वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगे। ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं हो सकता। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इस मुल्क से इंसाफ लेके रहूंगी। 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। 5 दिन हो गए मैं होश में ही नहीं हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। इतना जुल्म और फिर ऊपर से और ज्यादा उस तरह की वीडियोस वायरल कर रही हैं ये खवातीन के, इनके अंदर दिल है ही नहीं। मुझे लग रहा है आप कोर्ट में जा रही हैं या विड्रॉ कर रही हैं? मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं एंड तक जाऊंगी। आपके जो चेयरमैन बैरियर टाउन का अयाश दामाद उस्मान मलिक के हुमा खान से तल्लुकात की वजह से सब कुछ किया। आमना उस्मान और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, which हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माय। मेरा 11 साला बेटा है। मुतअद्दिद बार उस्मा और उसकी बहन को वार्निंग दी थी कि उस्मान मलिक से तल्लुकात खत्म करो, मगर ये बाज ना आई। अपना घर बचाने के लिए इंतहाई कदम उठाया। आमना उस्मान नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उस्मा खान। सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उस्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वांट